हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और आज अपना जल्दी जल्दी आप लोग वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का 31 अगस्त के बाद से बहुत सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम ख़त्म करने वाली हैं। एम्प्लॉयज़ को रोल बैक करना शुरू कर चुकी हैं। वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होने वाला है, तो जितने लोग घर पे बैठ कर बोर हो रहे हैं, एक नए इन्वायरमेंट को देखना चाहते हैं, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो लोग जा सकते हैं। तो उसके लिए वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कराएं। हम लोग किस बात पे डिस्कस करने वाले हैं आज? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, दैट वाज वेस वर्सेस विम्स। तो वेस होता क्या है और विम्स होता क्या है? तो वेस, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को समझते हैं। वेस का फुल फॉर्म होता है विप्रो एकेडमी ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सीलेंस। सॉफ्टवेयर एक्सीलेंस, ये होता है वेस का फुल फॉर्म। विम्स की अगर बात करें तो विम्स का क्या होता है? विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कूल। तो ये बेसिक फुल फॉर्म होता है वेस का। तो आप लोग फुल फॉर्म से समझ सकते हैं। वेस जो होता है ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एरिया में आता है, और विम जो होता है ये नेटवर्किंग के एरिया में आता है। तो ये बेसिक होता है। अब हम लोग इसके हायरार्की को समझते हैं, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग इस पे किस किस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम लोग इसकी हायरार्की को समझें तो ये विल प्रोग्राम आता है विप्रो का, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। विल प्रोग्राम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आ जाता है वेस, एक हो जाता है विम्स। तो ये दोनों विल प्रोग्राम के अंदर आता है, दोनों ही प्रोग्राम सेम होते हैं। अच्छा, एक विल में ही एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं विस्टा। तो विस्टा के बारे में हम लोग कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको विस्टा पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करो, आपको वीडियो चाहिए तो, और हम लोग फिर इस पे जल्दी से एक बना लेंगे। तो अगर हम लोग इसको विस्टा को, क्योंकि हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है विस्टा को, तो इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पे बेस लिख देते हैं। तो ये दोनों विल प्रोग्राम के अंदर ही आता है। अब ये दोनों को हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। पैरामीटर क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग पैरामीटर को देख लेते हैं, और फिर फाइनल रिजल्ट पे आएंगे हम लोग। तो पहला पैरामीटर हो जाएगा बेसिक पे सैलरी कितनी मिलने वाली है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एमटेक डिग्री। एमटेक डिग्री किस कॉलेज से मिलेगी, कहाँ से होगी। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा चलता है, एक्सपर्टीज़ किस एरिया में एक्सपर्टीज़ होती है, प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसा होता है, कौन से कॉलेज में आप इनरोल होते हो, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी कैसा होता है, एंड बॉन्ड कितने साल का होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। हम लोग शुरू करते हैं बेसिक पे से। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विप्रो का विल प्रोग्राम का बेसिक पे डिफाइन किया गया है। फर्स्ट ईयर के लिए है 15,000, सेकेंड ईयर के लिए है 17,000, थर्ड ईयर के लिए है आपका 19 फोर्थ ईयर के लिए है आपका 23 ये आपका पर मंथ सैलरी होने वाला है। और फिफ्थ ईयर में आपका सैलरी का रीअलोकेशन होगा, और या तो आपका B2 बैंड पे चला जाएगा या तो B3 बैंड पे चला जाएगा। अगर आप ये बैंड नहीं समझ पा रहे हो तो आप ब्रॉड बेसिस पे इतना समझ सकते हो कि 5 से 8 लाख के बीच में मिनिमम जा सकती है आपकी सैलरी। बेसिक आपका डिपेंड करेगा लास्ट 2 ईयर्स के अप्रेजल रेटिंग पे, उस पर आपका डिपेंड करेगा। अगर इस चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इस कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, और इस पे हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे एक एक्सपर्ट टाइप से लोगों के साथ। एक मेरे सीनियर हैं जो कि अपना 5 साल पूरा कर चुके हैं विप्रो में, और वो विल प्रोग्राम के थ्रू ही गए थे, तो उनके साथ हम लोग लेके आएंगे और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो आप कमेंट करो, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सब बेसिक पे तो विल का यही बेसिक पे होता है। एंड क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम वेस और विम्स दोनों जो है विल के अंदर ही आते हैं, इसीलिए दोनों का बेसिक पे सेम होने वाला है। तो बेसिक पे में दोनों इक्वल हैं, ना ही ना ही यहाँ कुछ अधिक मिलने वाला है, ना ही यहाँ कुछ कम मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एमटेक डिग्री पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, विल के अंदर आता है एक विस्टा भी आता है, विस्टा प्रोग्राम भी होता है, वेस होता है, और एक विम्स होता है। तो वेस और विम्स दोनों की एमटेक डिग्री कराई जाती है बिट्स पिलानी से। बिट्स पिलानी का आपको पता ही होगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी राजस्थान। एंड विस्टा वाला जो होता है ये आपका एमटेक होता है आपका
VIT से, VIT वेलोर से होता है, ये आपका एमटेक VIT वेलोर से होता है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिक एमटेक डिग्री यहाँ से कराई जाती है। अगर हम लोग बात करें अगला टॉपिक, अगला हम लोग पॉइंट लेके चलें ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है विम्स में और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वेस में। तो कैसे डिफरेंस होता है हम लोग ये डिस्कस करते हैं। एक तरफ हम वेस लिख देते हैं, एक तरफ विम्स लिख देते हैं। तो विम्स के लिए ये एक इंग्लिश का टेस्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग स्टेप प्लस असेसमेंट, ये थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है। वहीं वेस के लिए ये स्टेप प्लस असेसमेंट नहीं होता है, मगर फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंग्लिश का असेसमेंट होता है जो कि देना होता है। एंड अगर हम लोग बात करें ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो बेसिक ट्रेनिंग जो है सेम होती है, आपका पीजेपी चलता है, फिर उसके बाद पीजेपी के बाद आपका एक पीजेपी असेसमेंट होता है, देन फिर आपका पीआरपी चलता है। एंड पीजेपी असेसमेंट पे डिफाइन किया जाता है कि आपका अगर आप पीजेपी में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी 2 वीक की ट्रेनिंग होगी। अगर आप पीजेपी में थोड़ा सा खराब परफॉर्म करते हो, अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं करते हो, तो आपकी 4 वीक की ट्रेनिंग होने वाली है। तो ये थोड़ा पीजेपी असेसमेंट बस ये डिफाइन करता है, मगर पीआरपी में आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर हम लोग बात करें वेस की, तो वेस में स्टेप प्लस असेसमेंट नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। स्टेप प्लस असेसमेंट नहीं होता है, फिर भी इसमें पीजेपी प्रोग्राम होता है, पीजेपी प्रोग्राम होगा, देन इसमें भी पीजेपी असेसमेंट होगा, पीजेपी असेसमेंट होगा। देन इसमें भी सेम वही, अगर आप पीजेपी में अप टू द मार्क परफॉर्म करते हो तो आपकी 2 वीक की ट्रेनिंग होगी। अगर अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं करते हो तो 4 वीक की ट्रेनिंग होगी और आपको अप टू द मार्क बनाया जाएगा। तो उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर 4 वीक की ट्रेनिंग है तो ये समझ के चलो कि आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। फिर आपका पीआरपी चलने वाला है, और पीआरपी में हम लोग पीआरपी पे डिस्कस करेंगे। पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम। इस पे थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पे ब्रॉड वीडियो चाहिए तो हम लोग इसको किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपको पीआरपी पे वीडियो चाहिए या नहीं। पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपको प्रोजेक्ट के लिए रेडी करता है, और इसमें 5 मौके दिए जाते हैं, 5 अटेम्प्ट होते हैं। और अगर आपने इसमें पाँच पहला अटेम्प्ट में आप अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको दूसरा मौका दिया जाएगा, तीसरा मौका दिया जाएगा, चौथा मौका दिया जाएगा, 5वें में आप नहीं कर पाए तो आपको कंपनी से बाहर का रास्ता, एग्जिट आपका करा दिया जाएगा, कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा आपको। मगर हाँ, वो आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे कि आप कर लोगे। थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से मेहनत करना होगा और आप कर लोगे। फिर अगर हम लोग आते हैं एक्सपर्टीज़ पे, तो जैसा कि आप फुल फॉर्म से ही समझ सकते हो कि वेस का एक्सपर्टीज़ हो जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, हाँ, और विम्स का हो जाता है नेटवर्किंग के क्षेत्र में, नेटवर्किंग एरिया में। मगर आप ये मत समझना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एरिया अगर हम कहते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सारे लोग कोडिंग ही करते हैं, नहीं, कोडिंग काफ़ी कम लोग करते हैं। उस कोड, जो कोड लिखा जा चुका है उसको मेंटेन करना होता है, उसमें बग्स ढूंढने होते हैं, उसका सर्वर देखना होता है, और भी बहुत सारे तरह के काम होते हैं। तो बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कहा जाता है कि 20% लोग ही कोडिंग करते हैं, बाकी 80% लोग उसके सपोर्ट में रहते हैं कि वो कोड अच्छे से रन करे, एफर्टलेस तरीके से वो कोड रन करे, और उस कोड को एफर्टलेस तरीके से रन कराने में 80% लोगों का मेहनत रहता है। तो कोडिंग ये सॉफ्टवेयर एक्सीलेंसी का पार्ट आ जाता है। अगर विम्स की बात करें तो ये हमारे नेटवर्किंग का पार्ट हो जाता है। लाइक अगर हम विप्रो के पास किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है जहाँ पे पूरी तरीके से नेटवर्किंग लगाना है, एक नेटवर्क बनाना है, इंट्रानेट नेटवर्क बनाना है, तो यहाँ पे विम्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट एलोकेशन की, ठीक है, तो ये आप वेस में हो, आप विम्स में हो, ये डिपेंड नहीं करता है आपके प्रोजेक्ट एलोकेशन पे। जहाँ पे आपकी नीड होगी वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। ये कंपनी के बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे होता है, मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट, कोई सा भी आप एक एक्स प्रोजेक्ट लेके चलो। एक्स प्रोजेक्ट में आपका कोई फ्रेंड है जो कि विम्स से होगा, विम्स को हम लोग वाई मान के चलते हैं, और आप जो है वेस से हो, आप जेड मान के चलते हो। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप और आप दोनों सेम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, उसमें और भी बहुत ज़्यादा काम भी होता है। लाइक नेटवर्किंग का पार्ट होता है, नेटवर्क को मेंटेन करना होता है, नेटवर्क को सिक्योर करना रहता है। तो ये सारे तरह के भी काम होते हैं
सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का प्रोजेक्ट सेम हो सकता है। वेस और विम्स के लोग सेम प्रोजेक्ट में सेम क्यूबिकल या फिर अगल बगल के क्यूबिकल में काम करें, सेम यूनिट में काम करें, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आने वाला है। अब आते हैं इनरोल्ड कॉलेज की। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेस और विम्स दोनों ही बिट्स पिलानी से कराए जाते हैं। बिट्स पिलानी भारत का बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। और अब हम लोग बात करते हैं ऑन साइट की। ऑन साइट कहने का मतलब ऑन साइट के लिए हम लोग सभी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लाइक कि प्रोजेक्ट के लोकेशन पे जाके काम करना। और आपको पता होगा कि इंडियन सर्विस सेक्टर कंपनियों के पास बेसिकली ज़्यादातर प्रोजेक्ट बाहर के होते हैं, तो अब्रॉड जाने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, नए इन्वायरमेंट को कैचअप करने का मौका मिलता है। तो विम्स में ऑन साइट मिलने का चांस ज़्यादा होता है विम्स में, क्योंकि ये नेटवर्किंग का चीज़ है। आपको वहाँ पे रहना कभी कभार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो विम्स में ये ज़्यादा मिलता है। अगर हम लोग बात करें बॉन्ड की, तो बॉन्ड दोनों में सेम होता है। वेस में भी उतना ही बॉन्ड होता है 5 सालों का, और विम्स में ही 5 ईयर्स का बॉन्ड होता है। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, वेस और विम्स दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं, बस एक्सपर्टीज़ का डिफरेंस है। आपकी डिग्री सेम होने वाली है, आपकी कॉलेज सेम होने वाला है, आपका बेसिक पे सेम होने वाला है, हो सकता है आप सेम प्रोजेक्ट में काम करो। सो कोई डिफरेंस नहीं, मैटर नहीं करता है कि आप वेस में हो, मैटर नहीं करता है आप विम्स में हो। विम्स भी बहुत अच्छा है, वेस भी बहुत अच्छा है, डिपेंड करता है कि आप कितना कोप अप कर पा रहे हो। तो ये एक फाइनल है। अब हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं लास्ट में। ये देखो, नॉट सब्सक्राइब 96.5%, सब्सक्राइब ओनली 3.5%। गाइस, हम जो भी वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं। और आ, थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वीडियो जो होता है अनकट होता है, अनएडिटेड होता है। कभी कदार हमको फील होता है कि हम इस वीडियो को बेहतर बना सकते थे, मगर हम इस वीडियो को बेहतर क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हम अनकट अनएडिटेड इसलिए रखते हैं क्योंकि हम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने लाना चाहते हैं कि हम क्या फील करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं। क्योंकि हम में और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप भी एक स्टूडेंट हो, हम भी एक स्टूडेंट हैं, तो हम में और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपके साथ चीट कर सकते हैं कि एक बहुत सारे एडोबी प्रीमियर प्रो चलाना शुरू करें और बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट लट्स का यूज़ करके एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाएं, मगर वहाँ पे हम अपने ओपिनियन को चीट कर लें। हम किस तरीके से बात करते हैं, क्या बिहेवियर है, उन सभी चीज़ों पे हम आपको धोखा दे दें। तो वैसा नहीं करना चाहते हम, इसीलिए अनकट अनएडिटेड वीडियो लाते हैं आपके सामने। तो अगर आपको एडिटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, एक बहुत अच्छा एडिटेड वीडियो लेके आएंगे। मगर यहाँ पे ऑनेस्टली हम आपको कहना चाहेंगे कि आप उस वीडियो को देखकर मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन को आप नहीं समझ पाओगे कि हम क्या आप तक कन्वे करना चाहते हैं। तो इसीलिए बहुत ही नॉर्मल वीडियो बनाते हैं हम, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, इसीलिए सब्सक्राइब करो दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एंड हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।